अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एहसान शामी। वाई पॉइंट की आज की स्टोरी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जहलम की जानी पहचानी समाजी और कारोबारी शख्सियत मलक गुलाम रसूल साहब, जहलम की हाईली ट्रस्टेड मोबाइल शॉप बेस मोबाइल के ओनर हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मलक साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मलक साहब, बेस मोबाइल के नाम से तो पूरी दुनिया आपको जानती है। इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं? और वैसे तो बहुत सारी जगह पर आप हमें नजर भी आते हैं, तो वो थोड़ा सा हमें बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा लाइज इंटरनेशनल क्लब है, जी। उसका भी मैं जो है ना जोन चेयरपर्सन हूँ सही। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा क्रिकेट का शायद आपको पता ही है, जी बड़ा जी, शौक बिल्कुल है। बिल्कुल। मोनापिन टीम है हमारी, उसकी मैं एज ए कैप्टन तो नहीं आप खेला हूँ, रेगुलर छोड़ दी है, जी। उसका प्रेसिडेंट हूँ मैं। इसके अलावा जेसीएल जेलम की बहुत बड़ी एक लीग है, उसमें मैं जो है ना एज ए सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ। इसके अलावा जिम खाना में डीसी साहब ने मेरी ड्यूटी माशाल्लाह लगाई हुई है। मैं जो स्पोर्ट्स अरीना है उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, उसको देखता हूँ, स्पोर्ट्स सही के है। रिलेटेड जो है ना उसको भी देखता हूँ। इसके अलावा काफी चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, साथ साथ नहीं, वो शहरी में। आपका जो है वो प्रोफाइल काफी तगड़ा है तो वो आपके मुंह से तो अभी बहुत सारी चीजें जो है वो हमें खुद पता चली हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर, ये जितनी चीजें आप कर रहे हैं ये तो बड़ा जिम्मेदारी का काम है, तो कैसे वक्त मैनेज कर लेते हैं इन सब चीजों के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी मुझे वो तौफीक दी है कि मैं वो मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। और मेरे माँ बाप की अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी दुआएं हैं मेरे साथ। तो कोशिश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो जो जिम्मेदारियाँ दोस्तों ने या किसी शोबे से भी जो दी हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अपनी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ कि उनको पूरा कर सकूँ। और इसके अलावा आपको पता है कि मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, और स्पोर्ट्स मैन जो है ना कभी हार नहीं मानता। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। बस जहाँ तक ताकत है अल्लाह ने तौफीक दी, तो बस करते रहेंगे। जी सर, जेलम के तो सारे मैदानों में मैंने आपका बड़ा ही नाम सुना है, और आजकल तो जिमखाना में बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, उनको भी आप देख रहे हैं। और खसूसी तौर पर मोनापिंड की क्रिकेट को आप बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक मेरा पैशन है, शुरू में ही क्रिकेट की तरफ था। मैंने अच्छी लेवल के अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट भी खेली है। तो हाल ही मोनापिंड को नहीं, पूरे जेलम की क्रिकेट को अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोट कर रहे हैं। जेलम में जो टॉप के टेप बॉल के भी टूर्नामेंट हुए हैं, वो भी हमारी इधर मोनापिंड ग्राउंड में हमने जी ऑर्गेनाइज बिल्कुल। किए हैं। उसके अलावा जेलम जिम खाना में अभी जो है ना, जो लोग क्रिकेट से एक किस्म के रिटायर्ड हो गए, उनको भी अपना शौक पूरे करने का पूरा टाइम उधर मौका दिया गया मौका अपनी मिलता है तरफ। उनको। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस कोशिश है जी, बिजनेस के साथ साथ ये सारी क्रिकेट चीजें खास तो। तौर पे मेरा शौक भी है साथ साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहता है। डिप्टी कमिश्नर जेलम आजकल काफी जो है वो सुर्खियों में है कि जेलम के हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं, और आप भी उनके साथ होते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको उनके साथ जो है वो काम करके? जी ड्यूटी स्पेशल जेलम माशाल्लाह जी, एक मैं अपनी लाइफ में इस तरह एक्टिव बंदा या इस लेवल का बंदा मैंने नहीं देखा। माशाल्लाह बहुत अच्छा। उनको बंदे को एक किस्म का बूस्ट कर देते हैं जब उनसे मुलाकात होती है। तो मेरी उन्होंने एज ए जब इंटरव्यू हुआ था, जिमखाना की मेंबरशिप जब ली थी, तो क्रिकेट के रिलेटेड उन्होंने कुछ ऐसी बात पूछी कि क्या शौक रखते हैं। तो मैंने कहा जी क्रिकेट वगैरह से दिलचस्पी है। तो उन्होंने मेरी उसी वक्त ड्यूटी दी थी। तो साथ ही एक टूर्नामेंट हमने बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज कराया, जी 24 टीम थी। बिल्कुल। तो उन्होंने बड़ा सराहा है, और वो माशाल्लाह हर शोबे में उनका एक अपना अच्छा रोल है काम जी, कर। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डीसी साहब के मुतालिक एक और सवाल कि डीसी साहब जेलम की तकदीर बदल सकते हैं? जी पहली बात तो ये है कि पहले तो लोगों को जेलम में पता ही नहीं होता था कि डीसी होता क्या है। बिल्कुल। ठीक है, मैं सच्ची कह रहा हूँ कि काफी लोगों को ये भी नहीं पता था डीसी होता क्या है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपने काम से लोगों को पता चला है कि कोई डीसी भी कोई चीज है। माशाल्लाह जिधर देखें जी, नहर पे जाएं, ग्राउंडों में जाएं, फ्रूट मंडी जाएं, जिस शोबे में भी जाएंगे तो उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, और काम ले रहे हैं और काम करके दिखा रहे हैं वो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक साहब आप। और कुछ दिन पहले हमने डीसी साहब का इंटरव्यू किया, तो बड़ी डिटेल से उन्होंने ये सारी चीजें जो है ना हमें बताई हैं। सर, आते हैं जरा बिजनेस पे। बेस मोबाइल ने आपको काफी पहचान दी है, काफी बूस्ट मिला है, इसका आगाज कैसे हुआ था? ये बड़ी लंबी स्टोरी है। आप शुरू थोड़ी पे शॉर्ट करके सुना। सर, इसका आगाज आसान था कि मुश्किल था? मुश्किल होते हैं हर चीज का। इसमें किसी शोबे में भी इस लेवल तक पहुंचने के लिए जो है ना बड़ा मुश्किल स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो शुरू में बेस से पहले भी काफी स्टोरी है। मोबाइल्स, पीसीओ, कार्ड्स वगैरह सेल करना, और काफी सारी इसमें चीजें इंक्लूड हैं। तो बाद में तक जाके ना बेस तक पहुंचा। सर, मतलब ये है कि ग्राउंड से स्टार्ट करके, जीरो से स्टार्ट करके आप यहाँ तक पहुंचे इतनी स्ट्रगल के बाद। जी बिल्कुल, ये माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे भाई की मेरे साथ सपोर्ट थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जीरो से शुरू करके यहाँ तक पहुंचा।
जीरो से अल्हम्दुलिल्लाह। हीरो तक का सफर। जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सर किसी भी चीज के पीछे जो है ना टीम का एक बड़ा अहम किरदार होता है। तो टीम टूटती भी है, बनती भी है, तो उसके ऊपर जरा रोशनी डालें कि आपका ये सफर आपकी टीम के साथ कैसा था। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो भी लड़के रहे अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मेरा इत्तेफ़ाक बहुत अच्छा रहा है। काफ़ी सारे लड़के हैं, माशाल्लाह मैं सिंगल-सिंगल तो तकरीबन 50-60 से भी ज़्यादा बन जाएँगे। तो जबरदस्त। साथ-साथ जो है ना बाज़ अपने आजकल अपने उन्होंने शॉप्स वगैरह बना ली, मुख़्तलिफ़ फ़ील्ड्स में चले गए। लेकिन उसमें काबिल ज़िक्र माशाल्लाह शदाब है, छोटे भाइयों की तरह है। मेरे साथ तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं वो साथ चल रहा है। बाकी मेरे भतीजे हैं, भाई है मेरे। तो पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह और बाकी जितने भी लड़के चले गए हैं सबके साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा इत्तेफ़ाक रहा है। मतलब आपसे सीख के जो है अभी अपने बिजनेसेस रन हाँ जी, करना काफ़ी चाहते माशाल्लाह अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, तो सबके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जाते हैं। हैं। जबरदस्त। इसके अलावा एक और आदमी है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, साकिब मुफ्ती मेरे साथ बहुत अच्छा वक़्त गुज़ारा है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। तो बाकी सारे जो लड़के थे माशाल्लाह बहुत अच्छे थे जी। लड़कों को हमेशा मैंने जो भी मेरे साथ आया है, अभी भी आजकल के जो बच्चे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको वीडियो खुद बनाते हैं। उनको हमेशा मैंने प्रमोट किया, कभी ये नहीं सोचा कि ये जी आगे जाके मेरे लिए कोई मसला होगा। रिज़्क अल्लाह की ज़ात देती है और मुझे किसी से कोई आज तक मसला हुआ भी नहीं है और अल्लाह का शुक्र है सारे ही मतलब है कि अच्छे थे। बाकी शॉपकीपर्स का ये होता है कि खुद वो प्रमोट खुद तो यानी कि सोशल मीडिया में आते रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं हमेशा लड़कों को भी हमेशा मैंने मौका दिया है। जो मेरी किस्मत में है या मेरे नसीब में है वो तो मुझे मिलना ही है, बेशक। तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, आजकल ऑनलाइन कारोबार का बड़ा ट्रेंड है, तो टिकटॉक पर वीडियोस बनाना और मुख्तलिफ बातें बताकर लोगों को कापियां बेचना, क्या उस वो सिलसिला आपका भी है। और नहीं जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जेन्युइन फ़ोन ही सेल किए हैं, ओरिजिनल फ़ोन सेल किए, कॉपी वगैरह मैं नहीं सेल करता। बेसिकली वो इल्लीगल भी है, वो 100-100 फ़ोन पे एक ही आईएम नंबर पे हुआ हुआ आता है, अच्छा। तो कॉपी मैं नहीं सेल करता। वो तो इधर से लाहौर से पिंडी से मार्केटों से तकरीबन 20-20 हज़ार रुपए की 15 प्रो मैक्स की कॉपियाँ मिलती हैं, लेकिन मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह वो ये काम नहीं किया। हमारे पास पूरी शॉप पे एक फ़ोन भी आपको दावे के साथ मैं कहता हूँ कॉपी नहीं मिलेगा। सर जेलम में जितने कस्टमर्स आपके या जेलम से बाहर भी जहाँ जहाँ तक आप सर्विसेज देते हैं या आपके खरीदार हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि आपके पास जो है ना वो ओरिजिनल ही चीज मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है कि उनका जो ट्रस्ट है वो हमेशा कायम दायम रहे। कोशिश करते हैं कि हमेशा ओरिजिनल चीज़ बेचें, साफ-सुथरी बात करें और जो भी बात करें उस पे हमेशा हम आन पहरा देते हैं और अल्लाह का शुक्र है और ये सिलसिला चल रहा है और चलता रहेगा इंशाअल्लाह। सर बिल्कुल, ये सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा। समाजी सोशल कामों के हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई प्लेटफॉर्म है जिस पर आप काम कर रहे हैं, सोशल काम। जी, जी, बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया है हमारा झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो एक माशाल्लाह एक इदारा है बहुत बड़ा, तो उसका एग्ज़ेक्टिव मेंबर हुए लास्ट ईयर में जो इलेक्शन हुए तो उसमें मैंने टॉप वोटर्स भी था। हमारा यूनाइटेड वेटरन ग्रुप है हमारा, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह उसको झेलम के सब मसाइल को हम देख रहे हैं। 2 दिन पहले डीपीओ झेलम साहब भी हमारे पास उधर झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में विज़िट किया था। मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उन पे डिस्कस हुई है। जो जेलम के मसाइल हैं उनके साथ भी हमने जो है ना डिस्कस की है उसके बारे में। डीसी साहब से भी बातचीत होती रहती है इस सिलसिले में, जो भी कोई मसाइल दुकानदारों के होते हैं तो हम करते हैं। इसके अलावा लायंस क्लब इंटरनेशनल का मैंने ज़िक्र किया, बेसिकली एक बहुत बड़ा रफ़ाही इदारा है। हाँ। तो हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जेलम में आप देखते होंगे कि आइस कैंप लगे हुए हैं, जी। उसके बाद रमज़ान इफ्तारी के होते हैं, ये रेलवे रोड पे भी लगे होते हैं। जी। मुख्तलिफ हमारे लोग हैं, तकरीबन जेलम में हमारे 15-16 क्लब हैं जो इस पे वर्क कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जेलम लायंस हमारा जो मेरा पर्सनल क्लब है वो जेलम रॉयल लायन क्लब है। ओके। इसके अलावा भी जेलम में काफ़ी क्लब है और बहुत अच्छे लेवल का काम कर रहे हैं। सर जो आपके काम है या जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं, उनको देखकर मुझे लगता है कि आप सियासत में जो है वो छलांग लगा लेंगे। नहीं, नहीं, सियासत में मेरा आने का कोई इरादा नहीं है। गाँव लेवल तक छोटा-मोटा वो हमारा होता है कि बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर एक बात याद आ गई कि हमारी टीम के हेड हैं ब्राड दुआ साहब, तो वो अक्सर जिक्र करते हैं आपका कि जब ये स्टार्ट पे मौजूद होते थे बॉलिंग के लिए, तो बॉल इनके हाथ से निकलता हुआ नजर आता था, उसके बाद नजर नहीं था आता बैट्समैन को। तो क्या ये बाकी बात सच है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से फास्ट बॉलिंग में डे बॉल में ख़ास तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के सारे अच्छे प्लेयर्स के साथ मैं खेला हूँ। जहांगीर टीम को मैं रिप्रेजेंट करता था, हमारे कैप्टन थे चौधरी भाई साहब उस्ताद हैं हमारे। अच्छा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल की जो है ना डे बॉल की क्रिकेट हम खेले। जेलम की क्रिकेट पर बड़ी गहरी नजर है आपकी, तो जेलम में से कोई स्टार, कोई क्रिकेटर ऐसा है जो आपकी नजर में फ्यूचर स्टार है। जी, माशाल्लाह जेल में बहुत टैलेंट है इस वक़्त। लास्ट जेसीएल में हमने वो देखा है,
ज़ाहिर है आपको मैंने बताया मैं जी। उसमें कमेटी मेंबर्स में था। जो मेन लड़के थे 8-10 जो पूरे टूर्नामेंट से जिन्होंने टॉप किया था उनके इंटरव्यू किए हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही एक से एक अच्छा था, लेकिन उसमें से 3 लड़के सिलेक्ट हुए थे। उसमें से सबसे बेस्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज़ तबरेज़ हैं, जी। डिस्ट्रिक्ट जेहलम स्वावा से हैं वो। जी। तो अल्लाह करे पाकिस्तान कलर हो वो, बहुत अच्छे लड़के में टैलेंट है। उसके बाद मुस्लिम क्रिकेट क्लब का लड़का है शुएब आमर, बहुत अच्छा है वो। बाकी इसके अलावा भी बहुत अच्छे लड़के हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो शहबाज़ तबरेज़ है, इंशाल्लाह वो बहुत आगे रखेगा। हाइलाइट ये है जरा हाँ आज जी, का। हाँ जी। काफ़ी हैं 8-10 लड़के हैं, मुझे अभी सारे नए हैं, जी। सबके जी। ज़ुबानी नाम तो नहीं पता, जी। लेकिन बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो। सर आखिरी सवाल है आपसे कि बेस मोबाइल जैसा अगर कोई बिजनेस स्टैंड करना चाहता है तो क्या उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए? नहीं जी, खाली इन्वेस्टमेंट से तो काम नहीं चलता। उसमें सबसे पहली बात ये है कि आपको ईमानदारी, बिल्कुल। और दूसरी बात जो है ना, आप जो है ना शॉर्टकट नहीं है ये। जी। जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि ये वो जनाब रेट ऐसे कॉपी फ़ोन, बिल्कुल। इस तरह नहीं होता। ये चीज़ें लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं। ज़ाहिर है बंदा जब इतना काम करता है तो जब रिस्पेक्ट, इज़्ज़त ना हो ना आपकी, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। मैंने तो हमेशा अपनी रिस्पेक्ट, इज़्ज़त को प्रायोरिटी दी है। बिल्कुल। पैसे को नहीं दी। हमेशा ओरिजिनल काम किया है, थोड़ा कमा लिया है, लेकिन अच्छा लेवल का काम किया है। मतलब आपकी बातों से ये है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट होता है, लेकिन वो जो है ना शॉर्टकट ही होता है। वो हाँ शॉर्ट जी, टाइम के लिए हाँ, होता है। शॉर्ट टाइम के लिए होता है बस। वो जो है ना लॉन्ग टर्म पे नहीं होता। जब बंदा इतना काम करता है, दुनिया में आता है, तो रिस्पेक्ट के लिए करता है। जब रिस्पेक्ट ना हो तो उसका मैं नहीं समझता कि कोई फायदा है। सर 2 लाइनें कोई वाई पॉइंट चैनल के लिए। वन पॉइंट की टीम जनाब अमेजिंग काम कर रही है। कुछ ही दिनों में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक जेल में सोशल मीडिया में एक अपना मुकाम पैदा किया है, और इंशाल्लाह हमारी स्पोर्ट्स भी आपके साथ रहेगी। जिस जगह पे भी मेरी जरूरत हुई आपको, इंशाल्लाह आपके साथ है। बहुत तो शुक्रिया। आप वैसे ही इतने काबिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इब्रार भाई हो गए और आपकी टीम होगी माशाल्लाह, बहुत अल्लाह आपको तरक्की देगा आमीन। इंशाल्लाह। और बहुत मुखलस हैं आप, और बड़े अच्छा लेवल पे आप काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आपका जो है ना टॉप का जो है ना पाकिस्तान लेवल तक भी आप जाएं। सर बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ घड़ियां इनायत करने का। और जब भी हमने आपसे कोई भी चीज, किसी भी चीज की रिक्वेस्ट की है तो आपने हमें जो है वो बिल्कुल वो चीज प्रोवाइड की है। आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मौलाना गुलाम रसूल साहब, और इनकी स्ट्रगल के बारे में हमने बात की, इनकी लाइफ के ऊपर हमने बात की, और जैसा कि उन्होंने कहा कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वाई पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और उनका ख्याल भी रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने